हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और चलिए हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि जर्नी को आगे बढ़ाया जाए, ऊपर के जो आपने वीडियोस देखे हैं वो वीडियोस आपको या तो कंबाइंड प्लेलिस्ट में से मिले हैं या फिर आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स में से मिले हैं। आप जिस भी तरीके से पढ़ रहे हो वो आपका चॉइस है, लेकिन वो कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो मेरा रिकमेंडेशन है। अगर कोई बच्चे नए आए हैं उनका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको चैनल में जिस पर्पस के लिए आप आए हैं वो पर्पस आपको ज़रूर सॉल्व कराएगा। आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं बहुत खुशकिस्मत समझूंगा अपने आप को कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सका। चलिए, और एक और चीज़ बता दूँ कि इसके ऊपर दिए गए आई बटन लिंक में टॉप राइट हैंड साइड में आपको एक आई बटन लिंक में एक वीडियो का इंट्रोडक्शन मिलेगा कि अगर आप वो नए बच्चे जो हैं, अगर आप कंबाइंड प्लेलिस्ट में से वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली उसको देखिएगा, ताकि आपको ये कंबाइंड प्लेलिस्ट किस तरह से ऑर्गेनाइज की गई है, क्यों चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हैपोजिट मैनर में है, इसके बारे में क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए, ये था इंट्रोडक्शन में कुछ सिंपल सी बातें। हम हमारे जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है वो है सिंपल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूलर मास पढ़ने से पहले मैं आपकी नज़र थोड़ी सी ऊपर लेके जाना चाहता हूँ 3.2.2, जहाँ पे हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ाई थी। ये रही। तो ये एटॉमिक मास को पढ़ाई करने में तो मैं रिकॉल करा दूँ। जो बच्चे वीडियो देख चुके हैं और जो बच्चे वीडियो नहीं देखे दोनों ही सुनिएगा। देखिए, ये एटॉमिक मास के जो कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि हम लोग का जो भी एलिमेंट्स हमको मिले हैं वो एलिमेंट का जो भी मास है उसको कैलकुलेट करने के लिए कोई निर्धारित वेइंग स्केल नहीं है। भले यूनिट है लेकिन कोई भी वेइंग स्केल नहीं है। तो हमने किसी एलिमेंट के उदाहरण से उसको कंपेयर करके याद करने की या स्टोर करने की व्यवस्था रखी गई है केमिस्ट्री में। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग के दो यूज़ हुई है, पहले थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था, हर किसी से रिएक्ट करता था, तो इसलिए ऑक्सीजन के हिसाब से ये रहा, ऑक्सीजन के हिसाब से सेव किया गया था। लेकिन उसके बाद जो हम लोग का कार्बन 12 आइसोटोप है उसके रेस्पेक्ट में किया गया। तो यही दो एलिमेंट होने के बाद अभी सारे जो हमारे एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके रेस्पेक्ट में है? सारे के सारे हैं कार्बन 12 आइसोटोप के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए मॉलिक्यूलर मास देखिए। सो इन द सेक्शन, चलिए ये हमारा टॉपिक है। इन द सेक्शन 3.2.2 जो मैं अभी आपको दिखाया, वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। जी, हमने एटॉमिक मास का डिस्कशन किया है। द कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड एंड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास वही एटॉमिक मास को ही एक्सटेंड करके बनाया गया है। चलिए तुरंत मैं पहले लिख दूँ, यहाँ पे डेफिनेशन आपको मिलने वाला है। जैसे मैं साइन करता हूँ डेफिनेशन वाली, ये आपको डेफिनेशन मिल गई। देखिए, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। कुछ कॉम्प्लेक्स वाले मत कीजिए। मान लीजिए आपके पास ये है H2O, एक एलिमेंट है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? एक हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। फिर ऑक्सीजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन। तो मैं अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट ले लूँ प्लस इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट ले लूँ प्लस इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट ले लूँ, जो है ये है 1, ये है 1 और ये है 16, तो हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, ये जो 18 यू हो वही हमारा क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। यानी कोई भी मॉलिक्यूल किससे बनती है? एटम्स को मिला के बनती है, जो कि सिमिलर टाइप भी हो सकती है या डिफरेंट टाइप भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है जो कि एटम से जुड़ के बनी हुई है, उन्हीं एटम्स के इंडिविजुअल मासेस को अगर हम वे कर लें या वेट कर लें तो टोटल जो मास बनेगा वो है मॉलिक्यूल का मास। देखिए, ये आपको इसको किस तरह से यूनिट करते हैं? वही यू से ही करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो मैंने आपको कराया, ये आपको समझ में आएगा। 1 यू था हाइड्रोजन का, 16 था ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन 2 क्यों है? क्योंकि 2 एटम है, H2 यानी 2 एटम। चलिए एक और देख लेते हैं, HNO3। HNO3 का आप खुद ही सोचिए, H3 क्या का? पहले हाइड्रोजन। देखिए मैं करता हूँ आपके लिए, H मैं इस तरह लिखता हूँ, HNO3। H का कितना है? 1 प्लस
नाइट्रोजन कितना होता है 14 एक, प्लस ऑक्सीजन कितना है 3 एटम्स है, तो 3 इंटू 16, तो सब मिलाया कितना हो जाएगा 63U। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये सब वैल्यूज़ मुझे कहाँ से याद है। ऊपर जाइए, ऊपर आपको मिल जाएगा पेज नंबर, जो पेज नंबर 35 में ये रहा टेबल 3.2। मैं वहाँ पे लिख दूंगा टेबल 3.2, यहाँ पे लिखा भी है शायद, हाँ टेबल 3.2, हाँ वही 3.22 सेक्शन के पास ही है, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है। तो आपने एटॉमिक मास जो पढ़ा था, आपने मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया। एटॉमिक मास इंडिविजुअल एटम्स के लिए होते हैं। अब इंडिविजुअल एटम्स को मिला के हमने मॉलिक्यूल बनाया, तो वही एटम्स, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल एटम से ही बने हैं, तो एटम के मास को ऐड करने से हमारा मॉलिक्यूलर मास भी बन गया। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए एक और चीज़ जो आज पढ़ने वाले वो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फार्मूला यूनिट मास। देखिए सिंपल भाषा में बता दूं, फार्मूला यूनिट मास बस एक नया नामकरण है। कैलकुलेट करने की पद्धति या तरीके या प्रोसेस या जो भी आप बोलिए, पूरा सेम है जो हमने अभी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में किया। क्यों इसे कहते हैं फार्मूला यूनिट मास, इसका हम अभी विचार करेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार। द फार्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज ए सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में सारे, डेफिनेशन ये रहा, एक एटॉमिक मास सारे एटम्स का, वही सेम डेफिनेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस क्या है, कोई भी सब्सटेंस के अंदर जितने भी कंपाउंड्स है, उस कंपाउंड के इंडिविजुअल मासेस को कैलकुलेट करना है, जैसे हमने किया। फार्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी डिस्कस द मॉलिक्यूलर मास। द ओनली डिफरेंस, यहाँ से मेन है, द ओनली डिफरेंस इज दैट, क्या है मेन डिफरेंस, कि वी यूज द वर्ड फार्मूला यूनिट मास फॉर द सब्सटेंस विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर आयंस। ये रहा, क्योंकि आयंस के लिए हम मॉलिक्यूलर मास का जो टर्म है उसको यूज़ नहीं करते, उसके बदले में फार्मूला यूनिट मास करते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका पूरा डिट्टो सेम है। एक और बार फार्मूला को, इसको डेफिनेशन को पढ़िए। फार्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज ए सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड का जो फार्मूला है वो फार्मूला किससे बना है, एटम्स को जोड़ के ही बना है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो एक है, ठीक है। तो उसी के इंडिविजुअल एटम्स के एटॉमिक वेट को ले लीजिए आप, उसको ऐड कर लीजिए, आपको पूरा कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है उसका पूरा आपको मास मिल जाएगा। बस याद रखिएगा, फार्मूला मास होता है नॉर्मल, एटॉमिक मास होता है आयंस वाले पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। ये जो मेन चीज़ें हैं, ये मेन टॉपिक थी आज के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CaCl2 है, पता है Ca+ होता है, Cl2- होता है। कैल्शियम का क्या होता है, एटॉमिक मास CaCl2। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए, नहीं यहाँ पे करता हूँ, CaCl2। चलिए Ca क्या होता है, वही टेबल से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम होता है आपका 40, ठीक है। क्लोरीन कितना होता है, याद रखिए हमने एवरेज लिया था 35.5। अब 2 है ना, तो इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 71, ये 71 + 40 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 111 यूनिट। यू फिर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। फार्मूला मास इस तरह से, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में NaCl भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे NaCl दिया हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसी तरह से चलेंगी। चलिए अब एक टाइम लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। मैं कुछ कर रहा हूँ, H2 आप खुद ही पूछते कितना होगा 2। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 2 32, ठीक है। चलिए Cl का, क्लोरीन कितना, 35.5, अभी हमने किया, उसका 2 एटम है, तो 35.5 × 2 कितना होता है 71। गुड। CO2 कार्बन कितना होता है, चलिए CO2 में करके दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बंद करता हूँ। चलिए करते हैं ये वाला, चलिए लिख देता हूँ मैं CO2। वेरी गुड। C कितना है, कार्बन कितना होता है 12। ऑक्सीजन कितना होता है 2 × ऑक्सीजन कितना है बताइए 16, सब ऊपर 3.2 टेबल में, हाँ। तो हो जाएगा ये 12 + 16 2 = 32, तो हो जाएगा कितना 44U। सिंपल। उसी तरह से आप CH4 मीथेन भी कर सकते हैं, कर देता हूँ, चलिए मीथेन भी इजी करते हैं। CH4 कार्बन कितना है 12, ठीक है। H कितना है 4 × 1, 4 क्यों, 4 एटम, तो कर दीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 12,
यानी आपके 16U। ठीक है, चलेगा। उसी तरह देखिए हमने कर लिया, यहाँ पे देखिए हमने CO2 कर लिया, C2 कर लिया, अब है C2H6 कर लेते हैं। चलिए C2H6 आपके लिए C2H6, C कितना है तो ये हो जाएगा 2 × 12, 2 × 12 क्योंकि कार्बन कितना होता है 12, 2 एटम तो 2 × 12 प्लस 6 एटम्स इंटू 1 तो हो जाएगा 12 × 2 = 24 प्लस 6 = 30U। बहुत अच्छे, सिंपल चल रहा है ना। चलिए और कुछ देखते हैं आगे। और क्या है, C2H4 आप कर सकते हैं, NH3 भी कर सकते हैं, CH3OH। चलिए CH3OH में कर देता हूँ, CH3OH यहाँ पे करूँ, हाँ CH3OH कंफर्म कर लूँ एक बार सही कि नहीं। CH3OH, चलिए C का कितना होता है लिखता हूँ, कार्बन कितना होता है अभी हमने किया है। देखिए ये करते करते आ गया, आपको याद आ जाएगा। फिर 3 × हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना है बताइए, 16, एक ही है, प्लस एक और हाइड्रोजन है, कितना है 1 तो ये जाएगा 12 प्लस 3 × 1 = 3 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, तो हो गया ये 12 प्लस 16 प्लस 4 20 32U। ठीक है, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 12 32। ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल। बस ऐसे आपको करना है, बाकी भी आप कर सकते हैं। ऐसे कोशिश करेंगे तो बाकी मैं आपके 2 आपके छोड़ रहा हूँ, आप इसको कोशिश ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं ऊपर सेकंड वाला क्वेश्चन किसके ऊपर था। हाँ ये देखिए, अब बोला है फार्मूला यूनिट मास करने के लिए। क्यों करने बोला है, देखिए यह क्योंकि ये आयंस वगैरह है। देखिए यहाँ पे आपको एटॉमिक मास सबका दे रखा है, तो अगर मैं ZnO की बात करूँ, ZnO की बात करूँ, नहीं यहाँ पे नहीं, क्लमसी हो जाएगा। ZnO में देखिए Zn कितना है 65, O कितना है 16, तो 65 प्लस 16 सिंपल। देखिए मैं Zn का दूसरा इंक ले करता हूँ, समझ में आएगा आपको। देखिए ZnO का मैंने ऐसे मास ले लिया, Zn कितना है आपका 65, ऑक्सीजन कितना है आपका 23, ऐड कर दीजिए कितना बोलेगा 88U। बस सिंपल है। Na2O CaK2CO3 सबको खुद ही ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैं जगह क्लमसी नहीं कर रहा हूँ, जितना आपको समझाने के लिए ज़रूरत था उतना मैंने कर दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको ध्यान से मुझे कमेंट में लिखिएगा। क्या पता आपका डाउट किसी और का भी डाउट हो जो फ्यूचर में वीडियोस देखने वाले हैं, तो आप कुछ डाउट पूछ के भी दूसरों का भला कर सकते हैं। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। प्लीज़ डाउट को मेंशन कीजिए ताकि आपके अलावा किसी और को भी मदद ज़रूर मिले। ठीक है, वीडियोस ऐसे ही बड़ी हो चुकी है और इस वीडियोस को बड़ा नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेश होके आइएगा, वीडियोस को ज़रूर कंटिन्यू देखते रहिएगा। अभी आपका काम क्या है, जो नए बच्चे सुनिए, पुराने बच्चों को पता है, अभी आपका काम है इमीडिएटली बुक खोलेंगे और इसको अभी लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे और आपका 80% प्रिपरेशन कंप्लीट। ठीक है, अगर आप इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे जो टेबल 3.2 है ना, वो आपको लगेगा भी नहीं, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। जैसे अभी आपको सच में अगर पूछूं, जैसे कार्बन का आपको याद होगा 12 है, कार्बन हमने बहुत जगह यूज़ किया है। ठीक है, कैल्शियम का, क्लोरीन का तो आपको पता ही है 35.5। ठीक है, कैल्शियम, कार्बन और इसो को याद रखिएगा। Ca से भी कार्बन होता है लेकिन वो Ca कैल्शियम के लिए होता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा है किस तरह से नामकरण किया गया है एटम्स का। और कार्बन क्या होता है, सिर्फ C, कार्बन का 12 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो हम लोग आगे आराम से और भी चीज़ों को ईजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सब वीडियोस आपके मैथमेटिकल है। अभी तक आपने केमिस्ट्री में जो ही पढ़ाई की है क्लास 8 तक, कोई भी न्यूमेरिकल चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन अभी न्यूमेरिकल आ गई तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली, न्यूमेरिकल आने से आपका मार्क्स ग्रैब करना बहुत ईजी हो गया। आप न्यूमेरिकल सही कीजिए, इमीडिएट आपको मार्क्स मिल जाएगा लाइक मैथ्स, लेकिन समझना डिफ़िकल्ट है, तभी ये वीडियोस आपके हेल्प के लिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोस का जो पर्पस है वो आप तक पहुँच रहा है, आप उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं। कोई भी अगर डाउट आ रही है वीडियो में, प्लीज़ उसको लिखिए। ठीक है, आपका व्यूज़, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और भी वीडियो से बनाता रहूँ।
आपको कोई स्पेशल चैप्टर के चाहिए, आप अगर चाहते हैं कि कोई अच्छा चैप्टर या कोई नया चैप्टर का मिल जाए आपको, तो मुझे प्लीज़ लिखिए उसके बारे में भी, ताकि मैं आपको नए चैप्टर का भी फटाफट वीडियोस ला के दे सकूँ। ठीक है, जितना आप चाहेंगे उतना ये चैनल बढ़िया बढ़िया ग्रो करता रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको बांटिए, और जहाँ जहाँ जिस जिसको प्रॉब्लम है उसको यहाँ से मदद मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक के लिए आप आराम से खुश रहिए, एकदम बिंदास पढ़ाई कीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब बढ़िया होगा। ठीक है, बी पॉजिटिव, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।